हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आपका एक बार फिर NTNL एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे हेल्थ एंड वेलनेस, तो उसी का आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट जो है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूइंग। तो देखते हैं हम लोग इसमें होता क्या है। डायनामिक नेचर। Health and illness are not static states but exist on a fluid sliding scale। इसका मतलब बोल रहा है कि जो डायनेमिक नेचर होता है, तो हेल्थ जो है एंड इलनेस नॉट स्टैटिक, मतलब हेल्थ और इलनेस जो है वो फिक्स नहीं है बट एग्जिस्ट ऑन अ फ्लूइड। वो एक फ्लूइड की तरह एग्जिस्ट करता है, मतलब कि कभी हेल्दी, कोई भी पर्सन है जो कि वो या तो कभी हेल्दी हो जाता है या तो फिर कभी इल हो जाता है, या सिंपली बोले तो वो हमेशा या तो हेल्दी नहीं रह पाता है या तो फिर हमेशा वो किसी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो कभी वो ठीक हो पाता जाता है और कभी ठीक नहीं हो पाता है, और वो हर समय एक जैसा स्टेट में वो नहीं रह पाता, वो अपना स्टेटस है जो कि वो चेंज होता रहता है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है स्लाइडिंग स्केल। स्लाइडिंग स्केल का मतलब कि स्लाइड करता हुआ, घिसता हुआ या चेंज होता हुआ स्केल की तरह हेल्थ है जो कि रहता है। ना तो वो हमेशा परमानेंटली अनहेल्दी रहता है और ना ही वो हमेशा हेल्दी रहता है, वो स्टेटस उसका हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है, द कंटिन्यूम। ये क्या है, वन एंड प्रेजेंट्स ऑप्टिक हाई लेवल वेलनेस। ये एक ऑप्टिक हाई लेवल वेलनेस बताता है जो वैलिडिटी होता है, मतलब जिसका एक वैलिडिटी है, एक शेड्यूल है, एक समय तक वो रहता है। वाइल अपोजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग सेल्स इलनेस, जो क्या करता है, अपोज करता है, मतलब बीमारियों को अपोज करने का काम करता है, उसका डिफेंस में काम करता है, उसके अपोजिट में काम करने का काम करता है, जिससे वो रिप्रेजेंट करता है हेल्थ को, और वो हेल्थ जो है उसको ठीक करने का काम करता है। वो हेल्थ या तो फिर इल हो सकता है, कोई बीमारी से सफ़र कर रहा हो, या तो फिर वो डिसेबल हो, या तो फिर प्री मेच्योर डेथ हो, वैसा डेथ जो नेचुरल डेथ ना हो, वो डिजीज सफ़र करते हुए वो डेथ कर गया कोई पर्सन, या तो फिर किसी और भी बीमारी की वजह से वो डेथ कर गया, तो उस सिचुएशन को चेंज कर करके उसको नेचुरल कंडीशन में लाने का प्रोसेस को ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक फैक्टर, शिफ्ट फैक्टर। कोई भी पर्सन कंटिन्यूअसली मूव बैक, कोई भी पर्सन जो है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर सकता, मतलब एक जैसा नहीं रह सकता है। ठीक है, वो हमेशा क्या करता है, उसका नेचर चेंज होता रहता है। तो नेचर कैसे चेंज होता है, या तो फिर कोई भी पर्सन जैसे मैं और आप कोई भी हैं, तो कभी न कभी कोई ना कोई डिजीज से सफ़र करते हैं, तो वो पर्सन जो है वो वापस ठीक होकर नेचुरल हेल्थ कंडीशन में वो वापस आ जाता है। उसी फैक्टर है जो आपका वो शिफ्ट होता रहता है। तो ये मूव बैक फोर्थ अलॉन्ग दिस कंटिन्यूइंग डिपेंड करता है इंटरनल, आपके इंटरनल बॉडी का चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, आपके लाइफ स्टाइल चॉइस, आपने किस तरह का लाइफ स्टाइल आपने चॉइस करके रखा है, चूज़ करके रखा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। अडेप्टिव मैकेनिज्म, आप किस तरह से कहाँ पे रहते हैं, एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर, बाहर का आपका एनवायरनमेंट किस तरह है जिससे आपको हेल्थ पे प्रभाव दे रहा है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर है जिससे आपके हेल्थ पे प्रभाव देता है, आपके हेल्थ को चेंज करने का काम करता है। सपोज दैट कोई पर्सन है जो कि बहुत दिन से बीमार पड़ रहा है, तो उसका कंडीशन हो सकता है वो या तो फिर उसका इंटरनल बायोलॉजिकल चेंजेस, उसका उसके बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस हुआ हो, या तो फिर उसने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया हो, या तो फिर जिस जगह से पहले रह रहा है उसने क्या किया, अडेप्टिव मैकेनिज्म जो है जिस तरह से वो रहता था उस कंडीशन को उसने चेंज कर लिया है,
या तो फिर बहुत कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल बाहर के आसपास के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उस पर भी डिपेंड कर सकता है। जैसे कि कोई आदमी है जो कि हमेशा वो ठंड जगह पे रह रहा है, जहाँ का क्लाइमेट हमेशा ठंडा रहता है, और वो कुछ ड्यूरेशन टाइम के बाद वो क्या किया है, वैसे जगह पे रह रहा है जहाँ पे वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उनका हेल्थ है जो कि ऑब्वियसली है जो कि अफेक्ट करेगा, और वो उनका हेल्थ है जो कि चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उनका हेल्थ भी है जो कि चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ। क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे जो कि हेल्थ पे प्रभाव डालता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में हमारा आता है बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक। ठीक है, मतलब हमारे हेल्थ पे बायोलॉजिकल फैक्टर है, और दूसरा हमारा जेनेटिक, या तो फिर दोनों सेम ही है, या तो फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोले या तो फिर जेनेटिकल फैक्टर बोले। जिसमें क्या क्या प्रभाव देता है हमारे बॉडी पे? एज ग्रुप, जेंडर, सेक्स, सेक्स को ही जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, रेस, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं वो, एंड इनहेरिटेड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि हमारे जेनेटिक्स जो है फैक्टर जो है, जीन जो है हमारे बॉडी का, वो या तो फिर उसने पोजीशन चेंज किया है, जो हमारे पेरेंट्स से कुछ वैसा डिजीज़ है जो कि हमारे इनहेरिटेड है, या तो फिर हमारे पेरेंट्स में था और फिर वो बाद में हमारे बॉडी में भी ट्रांसफ़र हो गया है, तो ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। कुछ डिजीज़ हैं जो कि एज के साथ डिजीज़ है जो कि सफ़र करता है, कुछ डिजीज़ है जो कि जेंडर के या तो फिर उसी को बोले तो सेक्स के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, रेस, अलग अलग कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड है हमारा साइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी मीन्स होता है सोल, लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मीन्स क्या है, हमारे आत्मा, माइंड, ब्रेन से जो रिलेटेड डिजीज़ है जो कि सफ़र करता है, ये भी है जो कि हमारी लाइफ में बहुत अफेक्ट करता है। तो हमारे बॉडी का जो माइंड है, जो इंटीग्रेशन करता है हमारे बॉडी के जो माइंड में जो चलता है, वो भी है जो कि हमारे बॉडी के हेल्थ पे अफेक्ट करता है। स्ट्रेस लेवल, हम आपके बॉडी में किस तरह का स्ट्रेस है जो कि ले रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग का स्ट्रेस है जो कि अलग अलग कैटेगरी में ले सकता है। कोई रिलेशन को लेकर के स्ट्रेस ले लेता है, कोई अपने वर्क प्लेस या तो फिर अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी क्या करता है, आसपास के लोग अगर उनके सही नहीं हैं तो भी वो क्या करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, या आसपास के लोगों के द्वारा कुछ अगर उन्हें मिसबिहेव किया गया या अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया, तो फिर वो स्ट्रेस लेकर के उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहता है और उनके सेहत पे बहुत प्रभाव देता है। कॉपी स्टाइल, अगर कोई पोजीशन है जो कि किसी दूसरे का कॉपी कर रहा है, उससे भी है जो कि उनके सेहत पे बहुत प्रभाव देता है। क्यों? क्योंकि सबका माइंड या बॉडी जो है एक जैसा नहीं हो सकता है, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे के लाइफ स्टाइल को वो सूटेबल उनके बॉडी के लिए नहीं हो पाता है। चलिए उसके बाद है स्पिरिचुअल बिलीफ। स्पिरिचुअल, जो हम लोग नकारात्मक सोच हैं या तो फिर वैसे चीज़ जो डरावनी हो या वैसा कुछ भी चीज़ जिससे क्या कर रहे हैं, प्रूवन नहीं है, बट वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, और उससे वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रभाव कर रहे हैं, अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे, वो उनके बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर। हमने एक पढ़ा था इंटरनल फैक्टर। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर दूसरा है, जो कि क्या है, पहला हमने पढ़ा था, फर्स्ट हमने पढ़ा था इंटरनल फैक्टर, जो कि आपका ये रहा हमारा इंटरनल फैक्टर, और ये रहा हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो कि दूसरा है। दो फैक्टर जो मैंने बताया था जो हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करता है, वो दूसरा जो है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है। चलिए एक्सटर्नल फैक्टर में क्या बोलता है और क्या क्या प्रभाव देता है हमारे बॉडी पे। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट पे टोटली अफेक्ट करता है क्लाइमेट।
क्लाइमेट कंडीशन अगर चेंज हो तो फिर हमारा हेल्थ भी है जो कि चेंज होता है। पहला है क्लाइमेट, दूसरा है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो आसपास, सॉरी इट्स नॉट पॉपुलेशन, इट्स पॉल्यूशन। अगर आपके आसपास में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो भी है जो कि आपके सेहत पे प्रभाव करेगा, क्योंकि जो पॉल्यूटेंट चीज़ आप अगर चाहे पानी हो, एयर हो या और भी कुछ भी पॉल्यूटेड चीज़ है जो कि अपने बॉडी के अंदर लेते हैं तो फिर आपके सेहत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। दूसरा है कि वाटर क्वालिटी, आप वाटर क्वालिटी किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह का वाटर क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, ये भी है जो कि आपको प्रभाव देने का काम करेगा। ठीक है, अगर कंटामिनेटेड वाटर कंटिन्यूस आप यूज़ कीजिएगा तो फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जिस समय आपका बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ है जो कि सफ़र करने लगा। हाउसिंग कंडीशन, ठीक है, मतलब कि अपने घर के आसपास आप कितना साफ़ सुथरा रख रहे हैं, जिससे भी आपके सेहत पे प्रभाव पड़ेगा। और लास्ट है सैनिटेशन, मतलब कि जो आपका डस्टबिन है या तो फिर गार्बेज है वो किस तरह से आप उसको फेंक रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने आसपास ही रख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कंटामिनेट हो रहा है और आपके सेहत पे प्रभाव कर रहा है। चलिए सेकंड क्या है, सोशियो इकोनॉमिक। सोशियो इकोनॉमिक इट मीन्स इनकम, आपके घर का या आपके फैमिली का या आपका पर्सनल इनकम कितना है उस पर भी आपके स्वास्थ्य है जो कि प्रभाव पड़ता है। आप अगर पुअर पर्सन हैं तो आप अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान नहीं रख सकते हैं, और अगर आपके पास पैसे हों प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में तब आप अपने हेल्थ पे बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, व्यवसाय, आप क्या काम कर रहे हैं इस पर भी है जो कि प्रभाव पड़ता है। अगर कोई पर्सन ऐसा जगह पे काम करता है जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है या तो फिर पॉल्यूटेंट जगह पे है या फिर कोई वैसा फैक्ट्री या कोई वैसा जगह जहाँ से लोगों को धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा है फैक्ट्री से और वो उस फैक्ट्री का धुआं खुद इनहेल कर रहा है तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अफेक्ट होने का या डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सब है जो कि आपके सोसाइटी पे का ऑक्यूपेशन इस सब पे पड़ता है। एजुकेशन लेवल, अगर एजुकेशन लेवल आपका लो है, अगर आपका एजुकेशन लेवल प्रॉपर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके को बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा। अगर आपको यही एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोग को बीमारी के बारे में बहुत सारा चीज़ पता होता है, जिससे वो क्या करते हैं, उन्हें बचना कैसे है और उसको ट्रीटमेंट कैसे लेना है ये उन्हें पता होता है, जिससे भी वो लोग क्या करते हैं, अपनी बीमारियों को बहुत हद तक बचा लेते हैं। कल्चरल नॉर्म, कल्चर, आपके आसपास का कल्चर कैसा है ये भी है जो कि आपके सेहत पे बहुत प्रभाव करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर एसेस। आपके पास हेल्थ केयर एसेस कैसा है, मतलब कि आसपास में अच्छा सर्विस मिल रहा है नहीं, कि हेल्थ का हॉस्पिटल है कि नहीं, या तो फिर मेडिकल अवेलेबल है कि नहीं, जिससे क्या होगा कि अगर आपके आसपास हॉस्पिटल अवेलेबल है या मेडिकल अवेलेबल है प्रॉपर, तो क्या कीजिएगा आप, क्या क्या होगा कि आपको कभी भी कुछ भी डिजीज़ होगा तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे जाके तुरंत ही आप उसका इलाज करवा लेंगे। जब आप तुरंत किसी भी चीज़ का इलाज करवाते हैं तो जिससे क्या होगा कि आपका जो डिजीज़, कोई भी डिजीज़ हो या कोई भी चीज़ से अगर सफ़र कर रहे हैं या कोई भी साइन एंड सिम्टम आपके बॉडी में दिख रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको तुरंत ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर बहुत समय तक छोड़ दिया जाए और उसको क्या किया जाए, बाद में डिले कर दिया जाए ट्रीटमेंट में, तो फिर हमारा बॉडी है जो कि ज़्यादा सफ़र करता है किसी भी चीज़ को। तो अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द मेडिकल सर्विस, तो आपके आसपास में मेडिकल सर्विस कैसा है, हेल्थ लिटरेसी कैसा है, मतलब हेल्थ के बारे में कैसा लोग जानकार हैं या नहीं है। अगर जानकारी नहीं है हेल्थ के बारे में लोगों को तो फिर ये भी है कि हमारे स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और सिस्टमेटिक सपोर्ट है कि नहीं, अगर आपके पास हेल्थ केयर है भी आसपास लेकिन आपको कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला, तो भी आपके जो कि बहुत प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सब चीज़ अगर प्रॉपर वे में मिले तो हम लोग हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। चलिए क्लास आज के लिए इतना ही। तो आपका सुमन कुमार आज यहीं पे साइनिंग ऑफ करता है। तो
जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट यही है कि क्लास कंटिन्यू हो चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्लास को अटेंड करें। और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और पूरा प्रयास करूँगा उस चीज़ को, डाउट को जो भी क्लियर हो सके क्लियर कर सकें। ठीक है, और इसको आपके क्लासमेट या आपके जो भी ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, दोस्त हैं, उन लोग को भी शेयर करें कि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।